अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जनाब ये आज सुबह जो है 10:30 बजे का टाइम है और मैं नाश्ता बनाने आई हूँ। ये हस्बैंड साहब के बर्तन हैं जो रात को आए थे 11 सवा 11 बजे और खाना खा के बर्तन मुझ में धोने की हिम्मत नहीं थी। बाकी सारा किचन माशाल्लाह मैं वैसे ही नीट करके सोती हूँ तो वो नीट है। और ये चने भिगोए थे, आज चने बनाने हैं। सारे ही भिगो लूँ लेती हूँ ताकि एक दफ़ा ही गल जाए, फिर पानी समेत इनका पैकेट बना के रख दूँगी। चलें जी, अब नाश्ते की तैयारी करते हैं। जनाब सबसे पहले फिर मैं बादाम छीलूँगी जो रात को मैं भिगो देती हूँ, और इसमें जनाब छोटी को ज़्यादा और बड़ों को कम मिलेंगे, इसलिए कि जितनी जिसको ज़रूरत है, जितना जो कोई दिमागी काम करता है। उसके बाद जनाब दही निकालूंगी हस्बैंड साहब के लिए। और ये मैं नाश्ते की रूटीन आज शेयर कर रही हूँ कि 2 बंदों हों 4 बंदे हों, नाश्ता माशाल्लाह तो उसी हिसाब से बनता है जैसे बिग फैमिली का होता है। बिग फैमिली में तो ये होता है ना कि एक ही चीज़ बना ली और सब ने मिलकर खा ली, यानी अंडे बनाए तो 2-4 इकट्ठे बना लिए, पराठे बना लिए। पराठा तो खैर बेचारा एक एक ही बनता है, लेकिन खैर या दही हुई। हमारे तो यहाँ जनाब ना किसी ने पराठा खाना है। पराठा हस्बैंड तो खैर बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, लेकिन मैंने ही सिर्फ वीकेंड का हिसाब रखा हुआ है कि वीकेंड पे 2 दिन देती हूँ और बाकी बेटी और मैं तो खैर अवॉइड ही करते हैं। और ये मेरी अक्लमंदी देखें कि बजाय वेजिस निकाल के डालने के मैंने जनाब सारा भोर भी बीच में डाल दिया, ताकि ऑयल जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है सही, तो ख़राब हो और मुझे जनाब एक्स्ट्रा काम पड़ जाए। तो खैर जनाब ये मैंने क्या किया, ये चॉप किए थे प्याज। वो जो चॉपर मैंने लिया था जिसका फौजिया साहिबा कह रही थी कि अच्छा नहीं है, वैसे तो वाकई अच्छा नहीं है, मुझे ख़ुद भी पता है जल्दी टूट जाता है। लेकिन मैंने अब अक्लमंदी ये की है कि छोटे छोटे पीसीस करके उसको चॉप करती हूँ, जिसकी वजह से ना उस पर ज़ोर कम पड़ता है, और ऊपर से ठा मार देती हूँ ढक्कन को, जिसकी वजह से ना वो जल्दी से हो जाता है। और स्लाइसेस जो अंदर रखती हूँ वो बहुत थिन रखती हूँ, बारीक से। और अभी तो अल्लाह का शुक्र है धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ ही बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया ना, लोग तो रख लेते हैं मशीनें, मेरे ससुराल में भी पड़ी पड़ी सारी ग्रीसी हो गई, लेकिन यूज़ नहीं होती थी। जब मैं आई तो मैंने माशाल्लाह यूज़ करनी शुरू की। उसके बाद जब मैं वहाँ से चली गई तो फिर वैसे की वैसे ही वो पड़ी रहीं और जैम हो गई। तो इसलिए इन मशीनों का फ़ायदा यही है कि आप साथ साथ यूज़ करते रहें। खैर जनाब ये चाय के कप तैयार कर रही हूँ। अंडा बनाया उनके लिए, अपने लिए दाल माश मेरे लिए थोड़ी सी पड़ी थी जो आपने अभी देखी है, वो लिया। और साथ जनाब 1-2 वेजिस लूँगी, और कप वही जो है केटल की टी हम लोग पीते हैं, तो केटल की टी इसी तरह ही माशाल्लाह। वैसे तो आसानी होती है लेकिन झंझट भी बहुत होता है। जो हम चूल्हे पे बनाते हैं सारा पानी इकट्ठा डाल दिया, पत्ती डाल दी, जो जिसने डालना है, चीनी डाल दी या ना डाली, तो वो हो जाता है। लेकिन जनाब इसमें एक एक कप को जनाब बनाना पड़ता है, और फिर 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में भी गर्म करती हूँ ताकि ना उसका कलर निकल आए। इसके बाद जनाब ये वेजिस और वो तैयार हैं बेटी के लिए। और साथ जनाब 2 चिकन स्ट्रिप्स हैं जो स्पाइसी मैं इस दफ़ा वीकेंड पे लाई थी, तो अच्छे हैं, मज़े के हैं। लेकिन जनाब पहले दिन खा के उसको बहुत मज़ा आया, 2 ही मैंने दिए थे उसको, तो 2 खा के उसको बहुत मज़ा आया था, और थोड़े से वेजिस दे दिए थे। लेकिन आज जनाब उसने एक खाया और एक जनाब का बाबा को दे दिया, और बाबा ने वापस कर दिया कि मैं तो ये चीज़ें खाता नहीं हूँ, तुम्हें पता है चिकन नहीं खाता, हाँ अलबत्ता वेजिस हैं तो वो बना दो। मैंने कहा वेजिस तो मैं नहीं बना रही, क्योंकि मैं जनाब सबका काम करके ख़त्म करके किचन से निकल चुकी थी। खैर बेटी ने फिर बना के दे दी अपने बाबा को। और जनाब ये कॉफ़ी बन रही है उसकी, और हम दोनों का नाश्ता तैयार हो गया। और हस्बैंड साहब जो हैं वो आज लेट उठे हैं, हम क्योंकि रात को सोए भी लेट थे, उठते भी लेट हैं, तो वो तो 11 सवा 11 बजे उठ के आए हैं। तो उनका जनाब एग फ्राई हो रहा है, और साथ जनाब वही 2 स्लाइस दही, और साथ थोड़े वेजिस देने थे लेकिन मैंने दिए नहीं, क्योंकि वो स्ट्रिप जो उसने बचा दी थी, तो स्ट्रिप मैंने कहा चिकन की स्ट्रिप उनको दे देती हूँ, जो उन्होंने उसी तरह बड़ी मोहब्बत से, जिस तरह मैंने दिल से दी थी उसी दिल से उन्होंने मुझे वापस कर दी। बहरहाल ये उनका नाश्ता तैयार हो गया, और उसको भी मैंने स्ट्रिप को गर्म कर दिया था।
और ये जनाब उन्होंने भी वापस कर दी, बेटी ने तो खैर पहले ही बचा दी थी। ये जनाब उसको मैं वापस डब्बे में डाल के रख रही हूँ और दिमाग में यही सोच रही हूँ कि इसको अब यूज़ कैसे करना है। और इसका यूज़ मैंने बहुत अच्छा किया, आपको भी उसकी रेसिपी देती हूँ कि अगर कोई इस तरह लेफ़्ट ओवर चिकन बच जाए तो आप किस तरह उसका सैंडविच बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। लेकिन आज मैंने मशीन लगानी थी और मशीन उसी सूरत लगनी थी कि जब सिंक से बर्तन खाली हो जाएं। वो तो खैर मैं वैसे ही नाश्ते के बाद फ़ौरन बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन धोए हैं और अब मशीन लगाने की तैयारी हो रही है। काम जो है हमारा माशाल्लाह इतना ज़्यादा होता है ना घर का, कि मतलब वही है 365 दिन और 24 घंटे। और जनाब ये मशीन हो गई है, कपड़े मैंने निकाल लिए हैं और कपड़े निकालने के बाद कपड़े डाल भी दिए। और उसके बाद जनाब मुझे सुकून हुआ है कि चलें काम साथ साथ निपटते जा रहे हैं। अब वो जो चिकन बचा था उसका मैंने हल बड़ा अच्छा सोच लिया था। ये जो बन लिए थे इसको जनाब दरमियान में से कट किया और आराम आराम से कट किया। मुझे खैर वॉइस ओवर करते हुए भी बड़ा फ़ील हो रहा होता है कि भाई बहुत आराम से जनाब मैं लगी रहती हूँ आहिस्ता आहिस्ता अपने काम करने के लिए। और इसके बाद इस पर मैं चिली गार्लिक सॉस लगाऊंगी। ये बहुत ड्राई बन है, हफ्ता भी खैर हो गया है। हाफ़ जो लेके जाते हैं, कभी कभी जैसे ऐसे चटपटा सा बनाती हूँ तो मैं ख़ुद हाफ़ अपने लिए भी बना लेती हूँ और शाम की चाय के साथ खा लेती हूँ। लेकिन अक्सर ये ले जाते हैं चीज़ और वो उसका जैम का सैंडविच, जो इनको ही पसंद है। मुझसे तो ये दोनों चीज़ें मेरी ज़ुबान से मतलब हलक से नीचे ही नहीं उतरती। बहरहाल फिर मैंने जनाब उसके बाद इस पर मायोनीज़ लगाई है। ये मायोनीज़ वैसे अच्छी है, डिपिट की है, फ़र्स्ट टाइम मैंने ली थी, लेकिन ये है इसका टेस्ट बहुत अच्छा ओरिजिनल है माशाल्लाह। तो इसके बाद जनाब मैंने इनको फैला लिया है अच्छी तरह सॉसिस को। अब सॉसिस को फैलाने के बाद अच्छे से फिर मैंने इसके ऊपर वो जो चिकन बचा हुआ था उसको ले गई हूँ और उसको टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे हिस्सों में 2 सैंडविच उससे बन गए हैं एक स्ट्रिप से। ये देख लें आप माशाल्लाह। बस ये चिकन के पीसीस अच्छी तरह करके ऊपर जनाब मेरे पास मोज़रेला चीज़ पड़ा हुआ था वो डाला है। और उसके बाद जनाब तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के 1 चाय का चम्मच तकरीबन इसको दोनों साइडों से आहिस्ता आहिस्ता सेक लूँगी। हल्की आंच पे सेकने का ये मतलब है कि ये इसके अंदर चीज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता ही मेल्ट होगा। अगर नहीं मैं इसको तेज़ आंच पे सेकूंगी तो वो चीज़ मेल्ट होगा ही नहीं, वो वैसे ही उसके थ्रेड से जो है वो नज़र आएंगे और फिर मज़े का नहीं लगेगा। इसका मेल्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये उनका मैंने सैंडविच पैक कर लिया। साथ जनाब ऑरेंज शुगर फ्री टी केक है उसका 1 पीस दिया है। 1 टक बिस्किट का पैकेट दिया, इसमें 4 बिस्किट्स हैं। और जनाब एक मैंने कैटी चिंस दिया जो ये बड़े शौक़ से माशाल्लाह खाते हैं और अक्सर खैर वापस भी ले जाते हैं अगर 1-2 चीज़ें खा लें। लेकिन इसका मुझे इसलिए दुख नहीं होता वापस लाने का कि ये पैक चीज़ें होती हैं। पैक चीज़ों का ये है कि वैसे कि वैसे रख दो तो फिर बाद में यूज़ हो जाएंगी। और ये उनका जनाब मैं लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। लंच बॉक्स पैक करके एक साइड पे रखा है। और चने जो मैंने रात को भिगोए थे, अब शाम 5 बजे का टाइम है, उन चनों अच्छे खासे फूल चुके थे, बहुत छोटे साइज़ के थे तो फूल के भी उतने बड़े नहीं हुए जैसे आम चने होते हैं। जो हमारे दूसरे ये देसी चने हैं वो जो मोटे वाले चने होते हैं वो कोई खैर हमारे घर में खाता भी नहीं है। इसका पानी मैंने डाला था इसमें मीठा सोडा, वो पानी मैंने इसका निकाल दिया। अगर मैं वो ना निकालती तो इसके छिलके उतर जाते अगर मैं बॉईल करती तो। अब मैंने जनाब इसको अच्छी तरह पानी निकाल दिया और अब इसमें खाने पीने वाला पानी डालूँगी क्योंकि इसको पानी समेत जो है मैंने फ्रीज़ कर देना है। और फ्रीज़ करने इसको सिर्फ 10 मिनट मैंने बॉईल किया और ये बड़े अच्छे चने जो हैं वो गल गए थे और इनका छिलका भी नहीं उतरा और मज़े के जो है वो तैयार हो गए थे। पानी भी मैंने इस हिसाब से इसमें डाला था कि ये जो है नीचे भी ना लगे और थोड़ा सा पानी इनका थिक सा बच भी जाए, क्योंकि जब मैं सालन बनाऊंगी तो उसका शोरबे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस पानी का बहुत अच्छा आता है जिसमें चने बॉईल होते हैं और अगर इसको बग़ैर इसके किया जाए तो फिर उसमें वो टेस्ट नहीं आता। इसको चढ़ा के और अब मैं जनाब अपनी शाम की चाय बना रही हूँ। और शाम की चाय तो मैं ऐसे खुश होकर पीती हूँ ना कि जैसे पता नहीं मैं कब से तरसी हूँ चाय के लिए। और वही सैंडविच जो हस्बैंड साहब के लिए बनाया था, आधा उनको दे दिया था और आधा मैंने अपने लिए रख लिया था, इसलिए कि ये थोड़ा चटपटा सैंडविच है।
इसमें चिकन भी है, चीज़ भी है, और मैंने जनाब गार्लिक मायो सॉस भी लगाई है। हालांकि वो नहीं लगाई मैंने, इसमें मेयोनीज लगाई है और साथ चिली गार्लिक सॉस लगाई है। बस जनाब ये 10 मिनट में माशाल्लाह मेरे चने तैयार हो गए हैं। और अब जनाब जब चने बने हैं तो फिर मैंने वॉक की थी घंटा एक, 40 मिनट्स की थी। और उसके बाद फिर मुझे भूख लग गई हस्बे आदत। तो मैंने जनाब बॉइल्ड चने में जो खट्टी मीठी चटनी होती है, आलू बुखारी और इमली की चटनी है यार, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। थोड़ा सा लेमन निचोड़ा है, आलू बुखारे और इमली की चटनी डाली है, और इसमें जनाब थोड़ा सा नमक डालूँगी, थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी। और ये देख लें छोटे छोटे पीसेस करके मैंने क्यूब्स में जो है स्मॉल क्यूब्स में वो अनियन काट लिए और साथ टमाटर काट लिए हैं, वो डालूँगी। और थोड़ा सा टमाटर भी डाल दूँगी, लेमन भी मैंने इसमें डाला है और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। और ये मेरी बड़ी अच्छी सी जूसी सी जो है वो चाट तैयार हो गई है। इस चॉपर को खुदा के वास्ते अगर किसी के पास है तो बहुत बारीक थिन स्लाइसिस करके वो इससे काटें तो वो कटेंगे। अगर हम मोटे मोटे स्लाइसिस डाल देंगे तो वो आपका जो है चॉपर बेकार हो जाएगा। थोड़ी सी केचप डाली है और जनाब मेरी चाट तैयार हो गई है। उसके बाद पानी समेत जो है वो अब चने में फ्रीज़ करने की तैयारी कर रही हूँ। इनके जनाब मैं पैकेट बना लूँगी। आधा किलो चने थे, इसके मैंने 5 पैकेट बनाए हैं पानी समेत डाल के। और थोड़े से आपके सामने जो है वो मैंने चाट में अपने लिए बना लिए थे। अब जनाब आप देखें मेरा व्लॉग, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये देख लें कैसे पूछ पूछ के जो है मैं वो डाल रही हूँ ताकि कोई चीज़ भी मेरी ज़ाया ना हो। ज़ाया तो खैर हम में से अल्लाह का शुक्र है, अक्सर पाकिस्तानी इंडियन लेडीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं घर के ऊपर और कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं करती और बहुत अच्छे तरीके से घर चलाती हैं माशाल्लाह। मैं इंडियन व्लॉग्स भी देखती हूँ, पाकिस्तानी व्लॉग्स भी, और सब की सब बहुत मेहनती और अच्छी माशाल्लाह काम करने वाली हम सब ख़वातीन हैं। अल्लाह मियाँ हम सब को इसका अजर भी इंशाल्लाह देगा। 24 घंटे हम लोग हाजिर खिदमत है। और जनाब बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।